लेकिन ये आपके कॉन्शियसनेस में नहीं। माने ये कि आप ये तो जानते हैं कि कोई आपको जान रहा है, लेकिन आप उसको कार्यान्वित नहीं कर सकते, वो आपके अंदर से स्पंदित नहीं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहने के लिए होगा कि आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके काबू में नहीं, उसको लोग ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। माने ये कि स्वयं चालित है। लेकिन ये स्वयं क्या है? ये स्वयं कौन है? कौन आपके हृदय की गति को कम करता है? कौन आपके धड़कते हुए छाती को धीमा कर देता है? कौन आपके पेट में पचन क्रिया करता है? ये जो स्वयं है वो स्वयं ही आत्मा है, और वो आत्मा हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से चलता है। लेकिन ये आत्मा हमारे कॉन्शियसनेस में नहीं है, माने हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं आता है। इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लाते ही अनेक रोग ठीक हो सकते हैं। जैसे हृदय का विकार है, आजकल हार्ट अटैक बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई। लेकिन हार्ट अटैक क्यों आता है? मैंने कहा आपसे कि अपने अंदर हृदय में आत्मा का स्थान है, शिव का स्थान है। शिव माने आत्मा जहाँ विराजते हैं वो शिव है। जब आदमी का ध्यान अपने आत्मा से हटकर अपने सांसारिक कार्यों में बहुत लगता है, जो आदमी बहुत जरूरत से ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा दौड़ता है, बहुत मेहनत करता है, वो सोचता पता नहीं वही एक दुनिया में एक चक्रधारी मिला हुआ है, वो सारे दुनिया भर का लोड अपने सर पे लेकर के घूमता है। उसकी ये लेफ्ट साइड कमजोर हो जाती है, उसका हार्ट कमजोर हो जाता है, उसका आत्मा क्षीण हो जाता है, और जब शिव उनसे गुस्सा हो जाते हैं हार्ट अटैक आता है। नेचर का भी एक बड़ा भारी बैलेंसिंग प्रोसेस है। अगर आदमी जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है, उसके शरीर को बहुत दौड़ा रहा है, उसकी जो राइट साइड है, जो पिंगला नाड़ी है, उससे बहुत कार्यान्वित है, तो उस वक्त परमात्मा ही ये व्यवस्था करते हैं कि उसका काम कुछ कम कर। उसको हार्ट अटैक इसलिए आता है। जो आदमी बहुत ज्यादा कार्य में संलग्न होता है, उसका ईगो बढ़ते जाता है। जैसे कि आपको दिखा रहे हैं, ईड़ा नाड़ी से ये कार्य होता है कि आपका ईगो बढ़ते 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 एकदम बड़ा सा बबूरा यहाँ बन जाता है। फिर उसको होश नहीं रहता, वो सोचता है, आज एक साहब आए थे, वो मेरे सामने ऐसे ऐसे कांप रहे थे, उनको पार्किंसंस डिजीज था। मैंने कहा आपका परमात्मा में विश्वास है? कल मेरा तो विश्वास है। मैंने आपको किसने बनाया? ये सारी सृष्टि किसने बनाई? बड़े आसानी से मनुष्य का था कि हमारा तो परमात्मा में विश्वास है। ये बहुत ही बड़ी अहंकारी बात है। जो मनुष्य इस तरह से सोचता है उसको पार्किंसन की डिजीज होनी चाहिए, और होती है। अधिकतर हमने देखा, नास्तिक लोगों को अधिकतर हमने देखा है कि पार्किंसन की डिजीज होती है। वजह यह है कि उनका आत्मा क्षीण हो जाता है और वो थर 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 कांपने लगता है। मतलब यह है कि समझ लीजिए आप इस हॉल में बैठे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये हॉल में बैठे हुए हैं और इस हॉल का बोझा कम करने के लिए आप अगर कुछ कुर्सियां सर पे उठा लें तो इसका बोझा कम हो जाएगा, तो आपको लोग क्या कहेंगे? या अगर आप किसी एरोप्लेन से जा रहे हैं और उसमें सोचे कि इस एरोप्लेन का बोझा उतारने के लिए हम कुछ चीज अपने सर पे रख लें, उसी प्रकार आप अपने सर पे बेकार के बोझे उठाएं। सबका करने वाला परमात्मा है, एक पत्ती भी उनके कहे बगैर नहीं। ये बात सही है या नहीं है, ये सिवाय आत्म साक्षात्कार के आप जान नहीं सकते। आपको लगेगा माता जी यूं ही कह रही, आपको आश्चर्य होगा कि उसकी शक्ति कितनी डायनामिक है, कितनी सूक्ष्म है, कितनी गहन है और कितनी प्रेममय है। उसको जानने के लिए पहले उसके साम्राज्य में तो आना चाहिए। जब तक आप हिंदुस्तानी में नहीं आए, जब तक आप हिंदुस्तान के सिटीजन ही नहीं हो, आप क्या जानिएगा कि हिंदुस्तान के नागरिकों का क्या अधिकार है। और होकर भी अगर आपकी गवर्नमेंट बेकार हुई तो वो भी आप नहीं जान सकते। लेकिन इससे ज्यादा एफिशिएंट गवर्नमेंट तो कोई है नहीं जो परमात्मा की। इतनी सुंदर, इतनी अनुपम उनकी गवर्नमेंट है कि उसमें सिर्फ आपको आना ही मात्र है। आप आते ही आपका जिस प्रकार स्वागत होता है, और जैसे ही सारी ही सामूहिक शक्तियां जिसके वजह से आप न जाने कितने लोगों को पार कर सकते हैं, न जाने कितने लोगों को ठीक कर सकते हैं, और न जाने कब तक आप अपने चैन की बंसी बजा सकते हैं, इसका कोई भी अंदाज दे नहीं। आपके कार्य इस तरह से सुगठित होते रहते हैं। सारे जितने भी चिरंजीव हैं, जितने भी आज तक वर्णित बड़े बड़े एंजल्स हैं, जैसे कि हम हनुमान और भैरवनाथ आदि सब लोगों को कहते हैं, गणेश जी हैं, इन सब की आपको सहायता है।
और आपके कार्य इतने सुगठित बनते रहते हैं कि आप कभी अगर सहयोगियों से बात करें तो आपको आश्चर्य होगा कि जो आदमी 1 रुपया भी नहीं कमा सकता था वो भी बहुत रुपया कमाने लगता। लेकिन कोई भी सहयोग में बहुत नहीं होता, अति जो होते हैं वो बहुत गड़बड़ है। कोई अगर अति विद्वान हो पार नहीं होता, कोई अगर अति श्रीमंत हो तो पार नहीं होगा, वो कोई अति राजकारणी हो वो पार नहीं होगा। क्योंकि अति में आपकी गति या दो साइड के जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसमें घूमती है, और जब आप उससे भी अति कर जाते हैं तो उससे भी बाहर चले जाते हैं। और कुंडलिनी जो है ये बीचों बीच चलती है। कुंडलिनी से ही वो सोपान, वो ब्रिज बन जाता है जिससे कि आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी पर ऊपर चढ़ते हैं। जब तक आप बीचों बीच न रहे, मनुष्य को बीचों बीच रहे, मध्य मार्ग में रहना चाहिए। कोई सी भी अतिशयता करने से आपको हमेशा पश्चाताप होगा, आप फ्रस्ट्रेट करेंगे, आप दुखी होंगे, आप पागल भी हो सकते। किसी भी अति पर उतरने की जरूरत नहीं। अगर आप बीचों बीच हैं तो आपके लिए आत्म साक्षात्कार पाना बहुत ही आसान है। आप अगर सर्वसामान्य हैं तो उसमें कोई भी हर्ज नहीं। लेकिन अगर आप अति में हैं या कोई बड़े ही आप सक्सेसफुल आदमी हैं तो हम उनको नमस्कार कहते हैं कि आप सक्सेसफुल इसमें हुए, उसमें नहीं। मनुष्य को बीचों बीच होना चाहिए, उसकी सारी कुछ गति जो है वो बीच में होनी चाहिए। अब जो बीच में हृदय चक्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी समझ लेना चाहिए। इस चक्र में जगदम्बा का स्थान है। जगदम्बा जब हमारे अंदर हिल जाती है, जब वो सुप्त हो जाती है, तब हमारे अंदर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है, धड़कन होने लग जाती है। आप जानते हैं जरा से भी हम इनसिक्योर हो जाते हैं तो धड़कन हो जाने लगती है। इस जगदम्बा के स्थान में जब खराबी आ जाती है, जब औरतों में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है तो उनको ब्रेस्ट कैंसर वगैरह बीमारी हो जाती है। ये जो कुछ भी हम अतिशयता करते हैं, इस सारी अतिशयता की वजह से ही कैंसर की बीमारी होती है। अगर मनुष्य मध्य में रहेगा तो उसको कैंसर की बीमारी नहीं हो सकती। दोनों भी जो ये नाड़ियां, ईड़ा और पिंगला, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसको अतिचालन करने से, ओवर एक्टिविटीज की करने से ही कैंसर की बीमारी घटित होती है। अगर मनुष्य मध्य में रहे और सारा परमात्मा पे छोड़ करके कार्यान्वित रहे तो उसको कभी भी कैंसर की बीमारी नहीं हो सकती। कैंसर की बीमारी सहज योग से ही ठीक होगी और किसी से ठीक हो ही नहीं सकती, क्योंकि सहज योग से ही आप अपने आत्मा को प्राप्त करते हैं और अपनी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो बीचों बीच है, जो इन दोनों सिस्टम को प्लावित करती है, माने लेफ्ट और राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर आप इस तरह से बनाएं तो लेफ्ट और राइट और इनकी जो गति है इस तरह से चलती रहती, इसके बीच में चक्र है और उसके अंदर देवता है। ये जब बहुत ज्यादा चलने लग जाते हैं तो ये हट जाते हैं। जब ये दोनों हट जाते हैं तो आर्बिट्ररी हो जाते हैं, आई एम ऑन माई ओन। जब आर्बिट्ररी हो गए, जब अलग हो गए, जब अपने ही ऊपर सब ले लिया, तब वो जैसा चाहे वैसा बढ़ने लग जाते हैं। ये मैलिग्नेंसी आदमी के अंदर आ जाती है। ये मैलिग्नेंसी आने की वजह से ही मनुष्य में कैंसर की बीमारी हो जाती है। अगर इसके अंदर कोई किसी तरह से मनुष्य चैतन्य दे दे तो फिर से वो स्थिति स्थापकता हो जाएगी, वही फिर से जैसे कि वैसे हो सकता है और फिर से उसके अंदर अगर देवता आप जागरूक कर दें तो ये बीमारी एकदम ठीक हो जाएगी। आज ही हमारे पास एक कैंसर के मरीज आए थे, उनकी एक साइड तो उन्होंने डॉक्टरों ने खत्म ही कर दी थी, क्योंकि डॉक्टरों के पास तो सिर्फ ये काट डालो, फिर उसके बाद ये काट डालो, फिर नाक काट डालो, आंख निकाल डालो, सर निकाल डालो और फिर पता नहीं क्या करते रहते। ये कोई कैंसर को ठीक करने का तरीका नहीं। आज ही आए तो एक दिन के अंदर उनके अंदर फर्क आ। अब आप कहेंगे कि माँ कैसे होता है, बिल्कुल सीधी चीज है, इतनी कठिन बात है ही नहीं, क्योंकि ये लोग मशीनरी जानते नहीं है। बगैर जाने में मशीनरी बाहर से आप टुटुर पुटुर करते रहिए तो और खराबी के सिवा करिएगा क्या। मशीनरी को अगर कहा जाए डॉक्टरों से कि आप इसे समझे, इसे आप जाने, ये चीज क्या है, तो मुझे कहते हैं कि आप मुझे लिस्ट दीजिए उन लोगों की जिनको आपने ठीक किया। अब क्या मैं ये बनाते रहूं, यहाँ कोई मैं फाइल रखती हूँ? जो भी आता है वो गंगा के घर किनारे आ जाए तो ठीक है, उससे क्या मतलब, ये तो प्यार का खेल है, इसमें कोई हम पैसा थोड़ी बनाने बैठे। लेकिन पैसा बनाने वाले लोग इस चीज को कभी ना समझेंगे और ना ही समझ पाए, क्योंकि इसमें आप पैसा नहीं बनाते। ये चीज बह रही है, चैतन्य बहते रहता है, प्यार बहते रहता है, देते ही रहते हैं, देते, इसी में आनंद आता है। और जब ये अंदर जाता है तो ये कार्यान्वित होता है। ये सारी सृष्टि ही इस प्रेम और चैतन्य से चल रही है। ये सारी सृष्टि ही परमात्मा की अनुकंपा और उनकी क्षमाशीलता से चल रही है। नहीं तो हम लोगों ने इतनी गलतियां की हैं, इतनी गलतियां की हैं कि हम लोगों को वास्तविक परमात्मा के बड़े ही अनुग्रहित होना चाहिए। उनको बहुत ही ज्यादा हमको
मानना चाहिए कि उन्होंने हमको हमेशा माफ़ किया। यहाँ तक कि कितने लोग हैं उनको परमात्मा के लिए समय है, बहुत ही कम लोग हैं जो परमात्मा को मानते भी हैं या उनके ऊपर कुछ चित्त भी लेते हैं। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।